हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ मुइज़ुद्दीन केबाका, जो कि दिल्ली सल्तनत के 10th रूलर थे। मुइज़ुद्दीन केबाका का टाइम पीरियड 1287 से 1 फरवरी 1290 तक था। इनका जन्म 1269 में हुआ था और इनके फादर का नाम नसीरुद्दीन बुघर खां था और इनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम था। इनके बेटे का नाम शमशुद्दीन क्यूमर्स था। इनकी डेथ 1 फरवरी 1209 को 20 से 21 साल की उम्र में दिल्ली में हो गई थी। बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो मुइज़ुद्दीन केबाका का जो शासन पीरियड था, शासनकाल था, वो 1287 से 1290 तक था और जो इनका पूरा लाइफ स्पेन था वो 1269 से 1 फरवरी 1290 तक था। इन्होंने ममलूक डायनेस्टी या कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी के 10th रूलर के रूप में रूल किया था। ये बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर बुघर खां के बेटे थे और साथ ही साथ गयासुद्दीन बलबन के ग्रैंडसन थे। जब ये सिंहासन पर बैठे, जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली, तो ये केवल 17 साल के थे। एसेशन टू थ्रोन। गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 में अपनी मृत्यु तक सुल्तान के रूप में रूल किया। बलबन का सक्सेसर बलबन जो है वो अपने बड़े बेटे प्रिंस मोहम्मद खान को अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, लेकिन 9 मार्च 1285 को मंगोल्स के खिलाफ लड़ाई में मारे गए। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने अपने दूसरे बेटे बुघर खां को सुल्तान बनाने के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन बुघर खां दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बदले में उन्होंने ये कहा कि मुझे बंगाल का एक इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया जाए, मुझे दिल्ली सल्तनत का रूलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसकी वजह से बलबन ने अपने पोते यानी प्रिंस मोहम्मद के बेटे खसरो को अपना सक्सेसर चुना। लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है तो नोबल्स ने केकबाद को सुल्तान के रूप में नॉमिनेट किया और डिक्लेयर किया, जो कि बुघर खां के बेटे थे। बात करते हैं इनके रीज़न की। तो सुल्तान बनने के बाद केकबाद शराब और महिलाओं की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। केकबाद ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया और निज़ारुद्दीन, जो केवल एक ऑफिसर के रूप में काम करते थे, वो नायब बन गए। नायब एक पद होता है जो उस टाइम पर मिलता था और राज्य की जो पावर थी वो अपने अंडर में ले ली। प्रिंस मोहम्मद के बेटे काई खसरो की 6 महीने बाद ही हत्या कर दी गई। मतलब ये कि जब केकबाद एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो उसके 6 महीने बाद ही उसने अपने भाई कज़न ब्रदर काई खसरो की हत्या कर दी। वज़ीर ख्वाजा खतीर को अपने पद से हटा दिया गया और पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया। बहुत से तुर्किश नोबल्स को मार दिया गया, जिससे नोबल्स में गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने निज़ामुद्दीन का विरोध करना शुरू कर दिया। निज़ामुद्दीन के बहकावे में आकर केकबाद ने अपनी आर्मी को बंगाल आर्मी से, अपने फादर की आर्मी बंगाल आर्मी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन अपने फादर के प्रति लव और रिस्पेक्ट को रखते हुए वो लड़ाई से पीछे हट गया। जिसके बाद उसने अपने फादर के साथ समझौता कर लिया। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई और बंगाल और हिंदुस्तान के बीच एक स्थायी शांति संधि पर सहमति हुई, जिसका उनके सक्सेसर ने भी रिस्पेक्ट किया। दिल्ली लौटने पर उन्होंने निज़ामुद्दीन को मुल्तान में ट्रांसफ़र कर दिया। बात करते हैं डेथ की। तो केकबाद की डेथ कैसे हुई? दिल्ली लौटने पर जब उसने निज़ामुद्दीन को मुल्तान में ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में खुद पर खतरे को देखते हुए निज़ामुद्दीन ने केकबाद को जहर देने का ऑर्डर दिया। निज़ामुद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को सेना का नया कमांडर अपॉइंट किया, लेकिन केकबाद की हत्या के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जिसकी वजह से नोबल्स बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और परेशान हो गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन फिरोज़ ने अपनी आर्मी को दिल्ली की ओर भेजा।
लास्ट में जलालुद्दीन सक्सेसफुल हुआ, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमशुद्दीन क्यूमर्स जो कि मुइज़ुद्दीन के बाका का बेटे थे उसका गार्जियन बन गया। लेकिन 3 महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। मतलब ये जो 10th सुल्तान थे केकबाद, उनके बेटे या उनके सक्सेसर शमशुद्दीन क्यूमर्स को की हत्या कर दी गई जो कि नेक्स्ट रूलर बनने वाले थे। जिसके बाद एक नई डायनेस्टी की स्थापना हुई जिसको खिलजी डायनेस्टी के नाम से जाना गया और स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ और भारत में नोबल के सुपरमेसी का एंड हुआ। इस तरीके से एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।